कितनी भी टेंशन हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितना भी रोना आ रहा हो, मतलब हर चीज ना खुशी में बदल जाती है। हाय, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और निकल गए हैं, लगेज ले लिया है। अब जाके गाड़ी में लगेज रखेंगे एंड देन फिर निकलते हैं कारगिल की तरफ। लेट्स सी कि कैसा क्या जाता है और कहाँ तक पहुंच पाते हैं। मे बी कारगिल और मे बी डायरेक्ट लद्दाख, सॉरी लेह, आई डोंट नो राइट नाउ। चलो अभी पहुंचते हैं और गाड़ी में ये सारा इतना सारा सामान डाल देते हैं पहले तो। को कितना सारा हो गया हमारे पास, सबके पास 2-2 बैग प्लस एक्स्ट्रा लगेज। देखते हैं इसमें कैसे से जाता है। लगेज सेट करके हम निकल पड़ते हैं कारगिल की तरफ। आज का सफ़र होने वाला है लगभग 200 किलोमीटर का। श्रीनगर से कारगिल है 202 किलोमीटर। सोनमार्ग द्रास होते हुए हम पहुंचेंगे आज कारगिल। रोड ट्रिप हो और सर बाहर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कश्मीर में आपको ग्रेट हिमालयन पीर पंजाल रेंज देखने को मिलती है। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है भारत का। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं, जैसे जैसे हम सोनमार्ग की तरफ बढ़ रहे थे व्यूज और भी सुंदर होते जा रहे थे। हाय, सोनमार्ग रह गया है 15 किलोमीटर। काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आने लगे और मुझे आ गई है केजीएल की याद। कश्मीर हम पहली बार केजीएल ट्रैक करने आए थे, कश्मीरी ग्रेट लेक ट्रैक। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा ट्रैक है और सबसे ज़्यादा फेमस भी। बिलीव मी, आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं इतने मनमोहक और प्यारे व्यूज़ देखकर। लस ग्रीन माउंटेन्स, एक अलग ही सुकून फील होता है जब आप कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये है सिंध रिवर और इसका फ्लो इतना ज़्यादा तेज था, बारिश होनी, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी और इतना प्यारा व्यू लग रहा था। कैप्ड माउंटेन्स दिखने लगते हैं ना, तो कितनी भी टेंशन हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितना भी रोना आ रहा हो, मतलब हर चीज ना खुशी में बदल जाती है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। सोनमार्ग अराउंड 5 किलोमीटर रह गया होगा, बट बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है वहाँ से पीछे तक, बट बहुत अच्छे पॉइंट पे ही रश लगा हुआ था। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा फ्रेश फील हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि फिर से ट्रैफिक मिलने लगा। मन में ख्याल आया कि डॉली, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसको पहाड़ पसंद है, और भी हैं जिनको पहाड़ बहुत पसंद है। हाय, अभी ना सोनमार्ग पहुंच गए हैं और मुझे ना ये कैंप साइट ना बहुत अच्छे से याद है। लिटरली यहाँ पे ना ये जो फिक्स्ड कैंप लग गए हैं ना, पहले यहाँ पे फिक्स्ड कैंप थे ही नहीं। और ये जो पुल है ना, इसी को क्रॉस करके ना केजीएल यहीं से स्टार्ट होता है, तो काफ़ी अच्छा। और अभी तो ना इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया। देखो पीछे ना ऐसे वाइट कलर के चेयर्स डाल दिए हैं, प्रॉपर इसको एक परमानेंट कैंप साइट बना दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला एरिया ना पूरा ही बहुत अच्छा लगता है कश्मीर वैली का ना। सी कितना अच्छा लग रहा है। इन प्यारे नज़ारों को आंखों में कैद करके और केजीएल की पुरानी यादें ताज़ा करके इतना सुंदर, इतना प्यारा व्यू लग रहा था। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ और बस कार में बैठकर खिड़की से ही इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें इतने ज़्यादा मनमोहक, इतने प्यारे व्यूज़ मिल रहे थे। उसके बाद हमें इतने सारे इंडियन ऑयल्स के ट्रक दिख रहे थे कि एक पल को तो मैंने काउंट करना शुरू कर दिया था कि चलो काउंट करते हैं कि टोटल ट्रक्स कितने हैं। बट इतने सारे ट्रक्स थे कि पूरा क्राउड भी लग गया था। कितने सारे ट्रक्स हैं, ऐसा मज़ा आती है ना ट्रक को काउंट करने में, तो कुछ भी काउंट करने में जो आपको ज़्यादा दिखते हैं। हम तारे भी काउंट करते हैं रात को छत पे लेटे लेटे।
बहुत ट्रक्स थे क्योंकि यहाँ पे उतने पेट्रोल पंप्स नहीं होते। भाई क्या 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 सही व्यू मिल रहे हैं, एकदम मजेदार वाले, मतलब मेडोज एंड स्नो वाले माउंटेन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रीन एंड वाइट, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। I mean, बहुत ही ज्यादा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि जो कहावत है कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, मानो इस कहावत को हम अपनी आंखों के जरिए पूरा कर रहे थे। हम हर एक पल को खुल के जीना पसंद करते हैं, हर एक ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरों को अपने दिल में रखना पसंद करते हैं, इन हसीन वादियों को अपनी आंखों में बसा कर रखना पसंद करते हैं। वैसे आपको पता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? ये वक्त। सब कुछ मिल सकता है पर ये पल, ये वक्त कभी वापस नहीं मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक पल को अपनी मर्जी से खुल के जियो। अगर सब कुछ सही हुआ भी नहीं तो दिल में एक कड़वाहट नहीं रह जाएगी कि हमने क्या पाया क्या खोया। हम इस वक्त में हैं तो बस इस वक्त को खुल के जियो। जब हम पहाड़ों पर होते हैं तो लगता है कि बस वक्त यहीं थम सा जाए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर हमारे दिल में एक सुकून होता है, आँखों को एक सुकून मिल रहा होता है। रोड खत्म होते जा रहे थे, वादियाँ और खूबसूरत होते जा रही थीं। सड़कों पर गड्ढे मिल रहे थे पर यकीन मानो गड्ढे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सुंदर नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और पता नहीं मैं इस वीडियो में कितनी बार ये बोलूँगी कि सच में बहुत सुंदर है। माना कि इस वीडियो में आप इस नज़ारों को देख पाएंगे पर आप महसूस तभी कर पाएंगे जब आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि हमारा देश कितना खूबसूरत है और कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। ये देखो ना, बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे कहीं पे पत्थर तो गिर रहे हैं, पता नहीं फूट रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बट व्यू देखो यार, व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखो बढ़िया बढ़िया नाम लिख रही हैं बर्फ पे, क्या बात है। आंटी क्या लिख दिया? ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम बर्फ देखते हैं या स्नो देखते हैं या कभी बीच पर जाते हैं तो हम अपनी फैमिली का नाम लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फैमिली वालों का ही नाम आता है दिल में। इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि या तो हम किसी को अवार्ड दे रहे हैं या फिर कोई हमें अवार्ड दे रहा है। जब किसी अपने का नाम लिख रहे होते हैं तो यकीन मानो इतना अच्छा महसूस हो रहा होता है, शायद हम उस वक्त उन लोगों को अपने पास महसूस करना चाहते हैं। जैसे कि वो पीछे आंटियां अपने किसी का नाम लिख रही थीं और जब हमने उनसे पूछा कि आप किसका नाम लिख रहे हो तो उन्होंने बोला कि हम अपनी पोती का नाम लिख रहे हैं। इतना वक्त नहीं था क्योंकि ट्रैफिक खुल चुका था, नहीं तो हम उनसे पूछते कि अपनी पोती का ही नाम क्यों लिखा, अपने बच्चों का ही नाम क्यों लिखा। शायद उनका कुछ और व्यू होता या कुछ वो अलग आंसर देती। पर जो मैं महसूस करती हूँ, मुझे हमेशा ये महसूस होता है जब भी मैं किसी अपने का नाम लिखती हूँ कि बस यही दिल में है। सच बताऊं तो मन में या दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आता है, बस बीच दिखता है तो सैंड पे अपने आप ही नाम लिख जाता है। शायद इसे ही हम प्यार कहते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच चुके थे 0 पॉइंट। अभी ना जोजिला पास पहुंच चुके हैं और ये 0 पॉइंट के नाम से भी फेमस है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, बट तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम सीधा निकलेंगे कारगिल की तरफ। और बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ पे, देखो 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 देखो। जोजिला पास को 0 पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कभी बर्फ नहीं पिघलती है, इवन एज गर्मियों में भी। जोजिला पास ही है जो लद्दाख एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है। वैसे इन्हें पासेस बोलते क्यों हैं? जब हम किसी एक वैली से दूसरी वैली में एंटर करते हैं तो हमें एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, उसको ही हम पास बोलते हैं।
11,000 फीट को पार करके हम लद्दाख में एंटर हो चुके थे। फाइनली अब हम लद्दाख में एंटर कर चुके थे। 0 पॉइंट इस ट्रिप का पहला पास है जो हमने क्रॉस किया। लद्दाख में हम काफ़ी सारे पासेस क्रॉस करने वाले हैं। 0 पॉइंट क्रॉस करते वक्त मानो एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी, एक अलग सी खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, लद्दाख की ट्रिप का सपना पूरा हो रहा है अब हमारा। 0 पॉइंट यानी जोजिला पास क्रॉस कर लिया और यहाँ से अभी मैप में 96 किलोमीटर और शो हो रहा है। कारगिल तो अराउंड अभी हमें 3.5 आवर्स तो लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा सीनिक रोड है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत 0 पॉइंट क्रॉस करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो सिर्फ हम ही हैं जो लद्दाख जा रहे हैं। इन खूबसूरत सी वादियों में जब ये भेड़ों का झुंड मिलता है तो यकीन मानो जब भी मेट वाली फीलिंग आने लग जाती है। इतना ज़्यादा सुंदर व्यूज़ के साथ हम पहुंच जाते हैं द्रास। ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में स्थित है जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद दिलाता है। यह श्रीनगर लेह हाईवे पर ही है, तो अगर आप लेह जा रहे हैं बाया श्रीनगर तो ये जगह बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ये स्मारक सन 2000 में बनाया गया था। यहाँ आपको वीर जवानों के खत मिलेंगे जिसको पढ़कर आपको सच में गूज बम्स आ जाएंगे और आपको फील होगा कि सच में हमारे वीर जवान हमारे देश के लिए, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।